हेलो हाय वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो चलिए आज हम टॉपर सीरीज की नेक्स्ट कार्रवाई शुरू करते हैं और फटाफट आज कवर करते हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने सूरदास के पद के बारे में पढ़ा था। और ये आपके सामने उसी चैप्टर का दूसरा अंश है, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में है। और ये उसी का दूसरा अंश है जिसे लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। आपको पता ही होगा कि तुलसीदास जी एक जुलाहा थे। ये इनका पहले भक्ति से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब इनका ब्याह हुआ, इनकी वाइफ ने इनके लाइफ को चेंज कर डाला। ये चीज़ कहानी तुमको पता ही होगी। अगर नहीं भी पता है तो सबसे पहले हम तुलसीदास का इंट्रो देखेंगे कि आखिरकार तुलसीदास जी हैं कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया। साथ ही देखेंगे उनकी कौन कौन सी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये सब देखने के बाद आपको ये सब चीज़ें काम आएगी आपके कवि परिचय में। फिर हम अपने चैप्टर की तरफ रुख करेंगे और हम बताएंगे कि ये चैप्टर का अंश कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है और इसका सारांश क्या है। साथ ही हम एक एक चीज़ का भावार्थ खत्म करते हुए फिर अंत में पहुंचेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज हम आपके सामने क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं। जैसे हम अपने चैप्टर्स का पहला पद पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित वे सभी क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसे तुम कहते हो ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल, टफ लेवल, ये सारी क्वेश्चंस को मैं निकाल के लाया हूं। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज की कार्रवाई को हम शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी हम आपसे परिचय ले लेते हैं कि आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही आपकी प्रिपरेशन। सर लास्ट क्लास साइंस की पीडीएफ नहीं डली है। ओके प्रिंस, मैंने आपके मैसेज को देख लिया है। अभी जैसे ही ये क्लास खत्म होगा तो मैं पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा। ओके चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सब लोग फटाफट यहाँ पर अपना प्रेजेंटी लगा दो। क्या तुम क्लास में आ चुके हो और आज के क्लास करने के लिए, आज नई चीज़ सीखने के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इस चैप्टर का और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आंसर आता है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर आता है। और जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था ना सूरदास का पद, वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी आता है और आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए भी आता है। तो वो चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आंसर डिजाइन होता है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके 2 अंकीय प्रश्न, सब कुछ यहीं से डिजाइन होते हैं। ओके हाँ माही, आज साइंस के थर्ड चैप्टर की क्लास फिर से होने वाली है। ओके तो चलो भाई, फिर हम शुरू करें अपनी कार्रवाई को। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार अपना जोश मीटर बता दो भाई, कितने एक्साइटेड हो आज की क्लास को करने के लिए। फिर हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं आपसे इजाजत लेकर के। तो चलिए फटाफट फटाफट, हरी आप गाइस, जल्दी बताइए कि आज की क्लास करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप। चलो तो हम शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। और हमारा जो बिंदु रहेगा वो नाथ संबुधनु से स्टार्ट होगा और जाकर के ही हेतु पर एंड होने वाला है। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर सॉरी सूरदास जी लिखा है, यहाँ पर तुलसीदास जी को देख लीजिए। ये हैं आपके महान तुलसीदास जी। ये एआई जनरेटेड फोटो है, ठीक है। और बाकी ये हैं आपके तुलसीदास जी। आइए थोड़ी हम तुलसीदास जी के परिचय को गौर करते हैं। यहाँ पर सूरदास जी लिखा है तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा तुलसीदास जी। ओके तुलसीदास। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान की बात करें तो विद्वानों के बीच मतभेद है। मतलब किसी ने कंफर्म कर ही नहीं पाया कि आखिरकार इनका जन्म कहाँ हुआ है। कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म सोरो नामक स्थान पे हुआ है, जो कि एटा जिले में आता है। अगर मैं इनके समय की बात करूं तो 1532 में इनका जन्म माना जाता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इनके पिता के नाम की बात करूं तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी मां का नाम हुलसी बाई था। इनका बचपन ही बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण रहा है। मतलब ये बचपन में कभी सुख भोगा ही नहीं है, हमेशा कष्ट भरी जिंदगी में रहे हैं बचपन से ही। और जैसे जैसे थोड़ी बड़े होते गए, छोटे में ही माता पिता से बिछड़ गए। अब बताओ, कोई छोटा बच्चा माता पिता से दूर होना कितनी बड़ी बात है। और एक जाए तो ठीक है, माता और पिता दोनों चले गए, दोनों से ये दूर हो गए।
अब इनको एक व्यक्ति ने उठाया और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। उनका नाम था नरहरिदास, वही इनके गुरु बने थे। जैसे थोड़ी बड़े होते हैं, नरहरिदास इनका ब्याह करा देते हैं एक लड़की के साथ, एक कन्या के साथ, जिनका नाम था रत्नावली। अच्छा, जब तक इनका ब्याह हुआ ना, इनका भक्ति मार्ग से कोई संबंध नहीं था। ये हो गया अपना इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग से इनका कोई भी संबंध नहीं था, दूर दूर से भी नाता नहीं था। जैसे हो सकता है आजकल तुम्हारा हो, अरे भक्ति इतनी कोई मतलब नहीं भाई, चिल करना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है ना। अब मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपन कहाँ ज़्यादा भक्ति करते हैं। भक्ति की भी एक उम्र होती है, ऐसे ही इनका भी उम्र नहीं था, ये भक्ति नहीं करते थे। आगे लिखते हैं कि इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने में सफल रहा। और मोड़ा कौन है? इनकी पत्नी ने इनको बोला यार कि तुम भक्ति करो और तुम राम को पकड़ो, उनके बारे में लिखना प्रारंभ कियो। इन्होंने लिखा रामचरितमानस, जो कि आज हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और आप सब ने अपने घर में रामचरितमानस को जरूर देखा होगा। आपके बब्बा दादी, हो सकता है मम्मी पापा भी रामचरितमानस का पाठ भी करते हो। आपको पता है, इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में पारिवारिक बातें लिख डाली, राजनीतिक बातें लिख डाली, धर्म संबंधी बातें लिख डाली और समाज के व्यथा का वर्णन कर डाला। समाज में कौन कौन सी कुरीतियां थी, क्या अच्छाइयां थी, बुराइयां थी, सब कुछ, मतलब भगवान श्री रामचंद्र के जीवन का समग्र चित्रण कर डाला रामचरितमानस में। रामचरितमानस बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर रामचरितमानस की पुस्तक ना हो। आपको पता है, ये रामचरितमानस बस नहीं लिखते हैं, ये लिखे हैं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ रामचरितमानस, क्योंकि इसमें भगवान श्री रामचंद्र के जीवन का समग्र वर्णन है। समग्र मतलब समझ रहे हो, जन्म से लेकर के और जब तक वो राज्याभिषेक कर लेते हैं तब तक का पूरा पूरा वर्णन किया गया है कि उनके जीवन में कौन कौन सी परिस्थिति आई हैं, कैसी आई हैं। मतलब अगर हमें भगवान श्री रामचंद्र जी को पढ़ना है तो हमें पढ़ना होगा रामचरितमानस। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो जो ऐसा व्यक्ति जिसका पहले भक्ति मार्ग से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अचानक किसी एक व्यक्ति के आने से इनके जिंदगी में ये अपना पूरा लाइफ चेंज कर डाला। तो चलिए अब हम इनके पद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम इनके पद को स्टार्ट करें, इसके पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पद कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए, क्या आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया है? सबसे पहले आप हमें ये बताइए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं ये पद कहां से लिया गया है, क्यों लिया गया है और इसकी प्रसंग क्या है। तो चलिए फटाफट हमें आंसर कीजिए। क्या सब कुछ क्लियर है? कृष्णा, हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। सबसे पहले चैप्टर को कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हमने आपसे बोला था ना कि A to Z कंप्लीट करेंगे। अब सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बस टॉपर सीरीज के भरोसे रहो। पूरा NCERT और एक सब्जेक्ट नहीं, सभी चैप्टर्स का A to Z कवर करेंगे, इन डेप्थ कवर करेंगे, क्योंकि आपको बनाना है टॉपर और आपको टॉपर बनना होगा। बस मेरे साथ यूं ही बने रहना। यस सर, समझ आ गया सर, मजा आ गया क्लास में, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। तो चलिए फिर जब मजा आ ही गया है तो अब हम अपनी कार्रवाई को शुरू करते हैं। देखो यार, ये जो हमारी बुक में लिखी है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कहीं और से नहीं बल्कि रामचरितमानस का एक खंड है या फिर एक कांड है जिसे बाल कांड कहते हैं, वहां से उठाया गया है। कहानी क्या है जरा सुनिएगा। क्या होता है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जनकपुरी जाते हैं। अच्छा, जनकपुरी वो ऐसे जाते हैं घूमने के लिए, गुरुजी ने बोला कि चलना है तो ठीक है भाई चलना है ना। गुरुजी की इतनी बात मानते थे। अब के लोग भले भाई थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन पहले गुरु ने बोल दिया मतलब हाँ भाई करना है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा चलना है, बोले ठीक है जैसा आप आदेश करें।
वो इतना तक प्रश्न नहीं करते थे, सर क्यों जाना है, सर वहां जाके क्या करेंगे, सर कब लौटेंगे, सर कहाँ रहेंगे, क्या खाना खाएंगे, कोई चिंता नहीं। गुरुजी ने बोल दिया चलना है मतलब चलना है। उन्होंने चलना प्रारंभ किया, जनकपुरी पहुंचे। गुरुजी को पता था कि यहां क्या होना है, लेकिन इनको नहीं बताया गया था और इनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, क्योंकि आए तो गुरुजी थे। तो जब वहां पहुंचे तो देखे कि एक एक कमरे में दरबार लगा है, जहां पर देश विदेश के बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा पहुंचे हुए हैं और अपने गद्दी में बैठे हैं। अब राम लक्ष्मण तो उनसे बहुत छोटे लग रहे थे उम्र में, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, क्योंकि राम लक्ष्मण उस टाइम पर पढ़ाई कर रहे थे। वो राजा महाराजा नहीं थे, राजा तो उनके पिता थे दशरथ जी, है ना। इधर तो सीता माता के पिता राजा थे जनक जी। तो ये बहुत छोटे लग रहे थे। तो लोगों को लगा ठीक है, हो गया, छोटा बालक ही है, आ गया, देख लेगा क्या यहाँ कार्रवाई चल रही है, सब चीज को समझेगा। तो एक धनुष वहां पर रखी थी, उसका नाम था शिव धनुष। अच्छा, शिव धनुष वहां पर कैसे आया? तो क्या हुआ था, जो परशुराम जी है ना, भगवान परशुराम, उनको शिव धनुष भगवान शिव ने दिया था उपहार के तौर पे, क्योंकि वो अनन्य भक्त थे। जो परशुराम थे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपने भक्त को शिव धनुष दिया था कि लो ये धनुष मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। और वो धनुष पूरे विश्व में एक ही था, क्योंकि शिव जी का धनुष था, उन्होंने अपना ही धनुष दे दिया। तो वो क्या किए कि जनकपुरी में जाकर के राजा जनक के घर में अस्थाई तौर पर रख दिए कि भैया यहां रहेगा, टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। धनुष वहां रख दिए। जब धनुष रख दिए तो उसी धनुष पे लेकर के स्वयंवर कराने लगे। चलो भैया देखते हैं किसके बाजुओं में कितना है दम, और हम देखते हैं कौन है बाजीराव सिंघम। बोले चलो, ये रखा है शिव धनुष और ये हमारी कन्या सीता, बड़ी सुंदर सुशील सभ्य कन्या थी। बोले चलो, जिसने इस सब शिव धनुष को तोड़ दिया उसका ब्याह हम अपने पुत्री सीता के साथ कर देंगे। सीता दिखने में बहुत ही अच्छी थी। सारे राजा के मन में था कि अरे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं हम, ये धनुष वैसे ही तोड़ देंगे, उठाएंगे पटक देंगे, टूट जाएगा और सीता मेरी, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल समझ रहे हो, एकदम हाई कॉन्फिडेंस, एकदम पीक में था। अरे सीता तो अपनी है। पहले क्या होता था, लड़ाई होता था, स्त्री के लिए लड़ाई होता था, ठीक है, और साम्राज्य जीतने की लड़ाई होता था, लेकिन बोले कोई लड़ाई वड़ाई नहीं भाई, सीता तो अपनी है, ये धनुष मामूली धनुष है। अब भैया बगल में बैठे थे भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ, शांति से बैठे थे भाई, कोई मतलब नहीं, है ना। ना तो उनको इनवाइट किया गया था, और वो तो अभी बच्चे थे, उनको शादी भी नहीं करनी थी, उनको कोई मतलब नहीं, शांत बैठे थे। अब आए भैया राजा, राजा आए आए और ये देख रहे हो यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होगे, ये देखो यहाँ पर ये बढ़िया एक टेबल टाइप से बहुत अच्छे से बना हुआ है और इसके ऊपर ये धनुष रखा है, यही है शिव धनुष, ठीक है। सभी राजा आए, धनुष को उठाने का ट्राई किए, तोड़ने का कोशिश किए। अरे भैया तोड़ना तो क्या, उठा तक नहीं। गजब हो गया यार, मतलब ऐसा क्या है धनुष में, उठा तक नहीं। अच्छा उस वक्त परशुराम यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, वो पर्वत के ऊपर थे, अपना जाप वाप में लगे थे, भगवान को खुश करने लगे थे। जब सब राजा ने ट्राई किया, सब थक गए, तो फिर इनके गुरु बोलते हैं क्यों राम, देखेगा क्या, उठाएगा। देखो मैं ऐसे टर्म्स इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए और फनी वे में, ठीक है। कोई धर्म से मत जोड़ना, किसी को बुरा लगे तो बता देना। तो आई एम रियली सो सॉरी, हम भी भगवान को बहुत पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन हम आपको इस लैंग्वेज में इसलिए बोल रहे हैं ताकि फनी वे में तुम्हें समझ आ जाए और एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो परशुराम जी बोलते हैं राम उठाओगे क्या, ये रखा है यार, देख रहे हो सारे राजा फुसट्टी हो रहे हैं। लक्ष्मण बोलते भैया भैया मौका है भैया, कन्या देख लीजिए सुंदर है ना भैया, मिल जाएगी भाभी, भैया ट्राई कीजिए। अब वैसे तो लक्ष्मण मुझे नहीं पता उठा लेते ना उठाते, लेकिन बड़े भैया राम थे तो राम को जाना पड़ा। ऐसा थोड़ा ना एक बड़ा भाई खाली बैठा छोटे भाई की शादी हो जाए, तो राम जी गए। राम जी गए, धनुष को छूते ही धनुष टूट गया। भैया गजब हो गया यार। अब जैसे धनुष टूटा, तर 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 पूरा एकदम बादल गरजने लगा, आवाज आने लगी, बिजली कड़कने लगा, बारिश होने लगी। परशुराम का दिमाग सनक गया, बाप रे ये क्या हो गया। वो समझ गए, क्योंकि शिव ने उन्हें दिया था ना, वो समझ गए कि शिव धनुष टूट गया। टूट गया शिव धनुष, तुरंत एकदम दौड़े भागे आए
जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी क्यों पहुंचे? क्योंकि वहीं पर उन्होंने धनुष को रखा था, नहीं तो कहीं और भी तो जा सकते थे ना। लेकिन वही क्यों पहुंचे सभा में, है ना? वो इसलिए पहुंचे कि वहां धनुष रखे थे। भाई पहुंचे, देखे धनुष टूट गया। उनका गुस्सा एकदम हाई लेवल में था, पीक लेवल में, एकदम पूरे शरीर उनका पूरा लाल हो गया था। बोले साले किसकी हिम्मत हो गई जिसने शिव धनुष तोड़ दिया? आज तक पूरे इस हिंदुस्तान की धरती में किसी ने पैदा नहीं लिया जिसने शिव धनुष तोड़ दे, और ये किसने तोड़ दिया भाई? गुस्सा, भयंकर भयंकर गुस्से में थे। पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, देखे, बोले इस धनुष को किसने तोड़ा है? अब यहां से उनका प्रसंग स्टार्ट होता है। अब हम चलिए सबसे पहले समझते हैं, फिर बढ़िया अर्थ समझेंगे, मजा आएगा। तो इतनी कहानी समझ में आई कि क्या सीन हुआ था? अगर तुमने ये सीन समझ गया ना, तो फिर आगे का सीन तो चुटकी बजाते मैं समझा दूंगा। ठीक, अब देख यार, ये लिया गया रामचरितमानस से। अब रामचरितमानस के पढ़ने का ना एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? कुछ ना कुछ उसके लिए लय होता है, और दोहा और चौपाई को कैसे पढ़ते हैं इस पर हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, चैटिंग सेक्शन ऑफ कर दीजिए, मजा आएगा। और जिस प्रकार से मैं पढ़ूंगा आपको पसंद भी आएगा। तो देखिए क्या कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष कहाँ कहीं, आयुष कहाँ कहीं कीन्ही मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, करी अरि करनी करी करई लराई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊं बिहाऊं समाजा, नत मारो जय जही सब राजा। सुन मनु बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अब माने। बहुधनहि तोरी लरिकाई, कबहु न आस रीस किहि गुसाई। सुन रिसाई कहाँ भृगुकुल के तू, एहु धानु पर ममता केहू हुए तू। इस प्रकार से पढ़ा जाता है चौपाई को। अब ये जो नीचे की 2 लाइन लिखा है, ये दोहा है। इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, हमको केवल राम शब्द को जोड़ना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। रे नृप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संभर रामा। धनु ही समा त्रिपुरिद धनु रामा, विदति एकल संसारा रामा। इस प्रकार से दोहा को पढ़ा जाता है, और यही पढ़ने का तरीका है। इससे कई सारे लय भी और हैं जो कि लोग अपने अपने क्षेत्र में जब पढ़ते हैं तो यूज करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पढ़ा जाता है, और यही पढ़ने का तरीका है। तो आप भी घर में ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा इस चैप्टर को। ये नहीं कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारे, के है के एक दास तुम्हारा, ऐसे मत पढ़िएगा, मजा नहीं आएगा। नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। ये पढ़ने का सही तरीका है, और ऐसे ही पढ़ते हैं। आप देखे होगे, अपने बब्बा से पूछना जाकर के घर में, सबके घर में चौपाई होगा और सबके बब्बा पढ़ते होंगे। इवन आप जब बड़े होगे तो आप भी लग जाओगे, हाँ भक्ति रस में लीन है। चलो भैया, वाओ क्या समझाया है। चलिए अब जरा इसे समझिएगा। नाथ नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो के एक दास तुम्हारा। परशुराम जी क्रोधित होकर के पहुंचते हैं और कहते हैं, बताओ इस शिव धनुष को किसने तोड़ा? भगवान श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका एक दास ही होगा। आयुष कहाँ कहीं किनि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। और ये बात जब वो सुनते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है परशुराम को। वो मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवक सो जो करो सेवकाई। जो सेवक होता है, जो दास होता है, वो सेवा करता है। करी करनी करी करी लड़ाई।
वो शत्रुओं वाला काम नहीं करता है कि उसने किसी कोई वस्तु को नुकसान पहुंचा दे, वो शत्रु जैसे लड़ाई करवा दे, ऐसा कोई काम नहीं करता है। जो सेवक होता है वो तो दास करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम या फिर हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सर सहस्त्रबाहु की क्या कहानी है, सहस्त्रबाहु से क्या लड़ाई हुआ था, जरा इसको भी थोड़ी समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जो परशुराम होते हैं ना, तो परशुराम जी के पिता जंगल में रहते हैं घर बना करके। उनकी मतलब परशुराम की मम्मी के साथ, मतलब पति पत्नी दोनों जंगल में रहते हैं। उनके पिताजी का क्या नाम था, तो जमदग्नि नाम था, याद रखिएगा। तो जमदग्नि अपने पत्नी के साथ जंगल में रहते हैं और वहां पहुंचता है सहस्त्रबाहु, क्योंकि जमदग्नि के पास एक गाय थी, जिस गाय का नाम क्या था, कामधेनु गाय। जिस गाय का नाम था कामधेनु। कामधेनु गाय मतलब ये होती है आपकी जो भी मनोकामना है सब पूरी करेगी। तुम बोलोगे ना, हे कामधेनु गाय हमें 1 किलो सोना दे दो, वो तुरंत सोना लेकर के आएगी। आप बोलोगे हे कामधेनु गाय हमें हवाई जहाज में यात्रा करा दो, तुरंत हवाई जहाज में यात्रा करा देगी। आप बोलोगे हे कामधेनु गाय हमें 2 ट्रक गोबर दे दो, वो गोबर मिल जाएगा, मतलब कोई भी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। जब ये चीज सहस्त्रबाहु को पता चला, सहस्त्रबाहु गया राजा राजा जमदग्नि के पास, कहता है हे राजा हे महाराज हमें आपकी ये गाय चाहिए। बोले अच्छा, गाय तो नहीं दे सकता सहस्त्रबाहु, तुम्हें हम अपना गाय नहीं दे सकते, एक ही गाय है कामधेनु और ये तो सारी इच्छाओं को पूरा करती है। और सहस्त्रबाहु राक्षस ही था, वो वो सोचता था गाय मिल जाएगी फिर तो अपने मजे मजे, हम जो मर्जी होगा वो गाय से मांग लेंगे, जो मर्जी होगा वो करा लेंगे। तो फिर कहते हैं गाय नहीं मिलेगा, तो सहस्त्रबाहु प्लान बनाता है कि चलो ठीक है ये प्रेम से नहीं देंगे, अब हम इसे मारेंगे और इनसे छीन के झपट के गाय को ले जाएंगे। अरे जंगल में रहते थे, पति पत्नी रहते थे, सहस्त्रबाहु राक्षस पहुंचा और छीन छीन के झपट के मार पीट के गाय को ले गया। परशुराम उस वक्त घर में नहीं थे। परशुराम जब घर पहुंचे, पूरी कहानी उनके पिता ने बताई कि यार सहस्त्रबाहु आया था बेटा और गाय मांग रहा था, हमने गाय नहीं दिया तो मारने की धमकी दिया, मारा भी, छीन के झपट के कामधेनु गाय को ले गया। परशुराम को आया गुस्सा, तेरी माँ की आंख, मेरे पिता को मेरे पिता पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, अब मैं तेरा क्या करता हूं सहस्त्रबाहु, अब तू समझ ले तेरी खैर नहीं। और बेशक सी बात है यार, अगर आपके पिता पर ही कोई उंगली उठाए, भला बुरा बोले बिना गलती का, तो आप ही बर्दाश्त नहीं करोगे। पहुंच गए सहस्त्रबाहु और पहुंच गए परशुराम उसके पास, उसकी जितनी भी भुजाएं थी सारी भुजा का खंडन किया, काट डाला गुस्से में। बहुत सारी भुजाएं थी सहस्त्रबाहु के, और भुजा को काट करके पहुंच गए घर। बोले पिताजी हमने इसको ठिकाने लगा दिया, और गाय वह छुड़ा लाई। अब सहस्त्रबाहु को आया गुस्सा, बोला परशुराम तो ठीक है, जाता हूं उसके पिता को मार दूंगा, जमदग्नि को। बड़ा गड़बड़ हो गया यार, पहुंचा मार दिया, पिता की हत्या कर दिया। अब जब ये खबर परशुराम को पता चली, बोले अब तेरी खैर नहीं भाई, अब तो तू गया, अब तो तू गया, और तू नहीं जितने भी क्षत्रिय हैं सबका नाश करूंगा, जितने भी हिंदुस्तान के मैदान में क्षत्रिय हैं सबका नाश करूंगा, किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, और राक्षस जाति उसका तो करूंगा ही करूंगा। पहुंचे, सहस्त्रबाहु का वध किया, उसको वहीं पर उठा के पटके उसको मारे, और उसके साथ साथ जितने भी क्षत्रिय थे सबको इन्होंने मारा था। आपको पता है ना कि 4 वर्ण के लोग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय जो कि योद्धा कहलाते हैं, सारे योद्धा का वध परशुराम ने अपने फरसे में किया था। सोचो, तो ये कहानी थी सहस्त्रबाहु की। तो ये कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा, जिसकी इतनी क्षमता थी, अब देख
अब मैं वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने सहस्त्रबाहु को मारा था, और वैसे ही क्षत्रियों का नाश करूंगा। अरे भैया, सारे राजा सारे राजा के पैरों तली जमी खिसक गया। बाप रे, अब तो भैया गए गए। अब ये क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा आगे प्रसंग को। सो बिल गऊ बिहाई समाजा, नत मारो जे ही सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है आगे आ जाओ, नहीं तो जितने यहाँ पर राजा बैठे हो जो सीता को लेने आए थे, सबको हम भेजेंगे अच्छे से। गड़बड़ हो गया। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, और मुनि की वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्का पड़े। बोले परसुधरी अब माने, और बोल पड़े। क्या बोले? परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लड़काई। हमने ऐसे बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है भाई, कबहू न आसिरिया की ही गुसाई। मतलब हमने ऐसे तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है, आपने तो कभी ऐसा क्रोधित नहीं हुए, ऐसा तो कभी नहीं बोले, आज ऐसा इतना क्यों भड़क रहे हो? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के तू, यही धनु पर ममता केहू हो तू। आज तक तुमने या आपने ऐसा कभी कुछ नहीं भड़का, हमने तो इतनी सारी धनुष तोड़ी है, लेकिन आज हम इस धनुष को तोड़ दिए, तो ऐसा क्या ममता है कि आप इतने क्रोधित दिख रहे हैं? और हंस के बोले ये चीज। आगे क्या होता है? रे नृप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संभर रामा। धनु ही समा त्रिरूप धनु रामा, विदत एक संसार समाना। ये कहते हैं परशुराम क्रोधित होकर के, अरे राजपुत्र, अरे राजा का पुत्र, तुम देख रहे हो, तुम काल के समक्ष खड़े हो और तुम्हें कुछ होश नहीं है। काल के समक्ष मतलब ये फरसा लिख खड़े थे ना। कहते हैं तुम देख रहे हो, काल के समक्ष खड़े हो, तुम्हारे पास कुछ होश नहीं है, कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। और ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं, बल्कि भगवान शिव जी का दिया हुआ धनुष था। इन्होंने आंसर किया। अब इसे जरा हम एक शब्द में एक बार में समझ लेते हैं क्या लिखा है। परशुराम ने क्रोध होकर के श्री राम से बोले, हे नाथ, शिव जी ने के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर के मुनि क्रोधित हुए, मतलब परशुराम क्रोधित हुए होकर बोले कि सेवक वह होता है जो कि सेवा करता है, शत्रु का काम या फिर लड़ाई का काम नहीं करनी चाहिए, या फिर नहीं करता है। तो आगे कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्त्र बाहु कहानी मैंने आपको बता दिया। वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजा को मार डालूंगा, जितने राजा यहां पर बैठे हैं, क्योंकि ये भी तो तोड़ने आई थी ना, तो मैं सबको मार डालूंगा, इसलिए जो भी तोड़ा है अलग हो जाए। परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहे और उनका अपमान करते हुए कहे, हंस के बोले ना, इसलिए उनका अपमान हुआ। भाई बड़े समाज में अपमान करना बड़ी बात होती है। तो अपमान करते हुए कहा कि अरे यार, ऐसे मैंने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ डाली है, आपने तो कभी इतना क्रोधित नहीं हुए, इतना कभी गुस्सा नहीं किए, आखिरकार क्या है इस धनुष में जो इतना ममता कर रहे हो? यह सुनकर के भृगवंश की ध्वज रूपी परशुराम को क्रोधित होकर के कहने लगे। मतलब ये जब बातें सुने तो परशुराम को बहुत ज्यादा क्रोध आया और बोले, काल के बस में होकर के तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है? मतलब तू देख रहा है मेरा इतना दिमाग खराब है, मैं इतना क्रोधित हूं, फरसा हाथ में है, लेकिन तू कुछ ही बोल जा रहा है और हंस के बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनुष के समान ही है? मतलब जितने भी क्या धनुष हैं दुनिया में, क्या शिव के धनुष के समान है, जिसको तू ऐसे बोलता है कि मामूली धनुष हमने तोड़ दिया? तो ये बातें होती है। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसको जरा समझिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हम क्वेश्चन रखें आपके सामने, जो हमने पढ़ाया उसी संबंधी
क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने पहला प्रश्न। परशुराम ने श्री राम परशुराम ने श्री राम को शत्रु क्यों कहा? ऑप्शन, क्योंकि राम ने उनका अपमान किया था, क्योंकि श्री राम ने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी, क्योंकि शिव जी का धनुष श्री राम ने तोड़ दिया था, क्योंकि लक्ष्मण ने परशुराम के धनुष को तोड़ा था। आंसर कीजिए। चलो भैया, एक स्टूडेंट पूछता है कि सर फरसा का मतलब क्या होता है? देखो, फरसा कुछ और नहीं होता। कुल्हाड़ी देखियो बेटा, कुल्हाड़ी छोटी सी होती है, ठीक है, ऐसे कुल्हाड़ी होती है ये छोटी सी, लेकिन फरसा जो होता है बस ये बड़ा रूप है। कुल्हाड़ी का बड़ा रूप फरसा कहलाता है, बस, है ना। लैपटॉप वाली लिंक आज दे दूंगा, कल मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग कह रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मण जी ने परशुराम से किस बात पर मुस्कुराते हुए प्रश्न किया? कि आपने राम को शत्रु क्यों कहा, कि बचपन में कई धनुष तोड़े हैं तब आपने इतना क्रोध क्यों नहीं किया, आपका धनुष इतना भारी क्यों है, या फिर धनुष को स्वयं क्यों नहीं चला लेते? तो कौन सा ऐसा प्रसंग था जिसको लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए परशुराम के सामने रखा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आंसर फटाफट। मुस्कुराते हुए, बी नंबर बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड, यू आर करेक्ट। मतलब आपने हमारे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है, समझा है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा और आपने दोनों का आंसर 100% सटीक और करेक्ट दिया। अब से हम हमेशा अपने क्लासेस में बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप एक्टिव और रेडी भी रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर का हमारा दूसरा प्रसंग क्या कहता है, जरा इसे मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभी जानु धन तोरे, देख राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसा, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुबहु ना मोरा। बालकु बोली बांधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ा जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदत छत्री कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस सह सब भुजहु छेद निहारा, पारसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जानि सोच बस रामा, करसी मही सकी किशोरामा। गर्मई के अरभक दलन रामा, परसु मोर अति घोर रामा। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट प्रसंग था। ऊपर वाला जो होता है उसे चौपाई कहते हैं और नीचे का दोहा है। दोहा में आपको रामा जोड़ करके अंतिम में पढ़ा जाता है, चौपाई को इसी प्रकार से लय में पढ़ा जाता है। तो क्या ये चीज समझ में आया? हम अब इसके अर्थ को समझें बहुत अच्छे से। चलिए फटाफट एक बार बता दीजिए, फिर हम दूसरे प्रसंग के अर्थ को अच्छे से और इत्मीनान से समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी बताइए, क्या अभी तक हमने जो पढ़ा वो कंफर्म हो गया सब कुछ? चलिए, तो इसे मैं इरेज करता हूं। अब एक एक लाइन के अर्थ को समझते हैं, फिर एक बार साथ में अर्थ को देख लेंगे। क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंस करके कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभी ज्योनि धनु तोरे, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी इसे नवीन धनुष समझ करके, नया धनुष समझ करके छुए थे, वे पकड़े थे।
छुअत टूट रघुपत ही न दोषा। और इसमें रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करति कति रोसु। मुनि आप बिना कारण बस क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु क्यों ओरा। परशुराम जी अपने फरसे को देख करके बोले, क्या कहते हैं सुनना। रे सठ सुनहि सुबहुना मोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना, तू मेरे को भी नहीं जानता है। बाल कहूं बोली बांधो नहीं तो ही। क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मतलब क्या तू मेरे को केवल मुनिवत समझता है? केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मतलब केवल तू मुझे मुनिवत समझता है बालक। बाल ब्रह्मचारी अति को हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी वाला हूं। विश्वविदत क्षत्रिय कुल द्रोही। और इस विश्व में, इस संसार में, इस जगत में जितने भी क्षत्रिय हैं, मैंने सबका नाश किया है। मतलब शत्रु को नाश करने वाले नाम से विख्यात हूं। तो ये आगे का प्रसंग था, आगे सुनिएगा। भुजबल भूमि भूमि बिन के हूं। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के सारे राजाओं को हराया है। विपुल बार मही देव कीन्ही। सभी राजाओं को हरा करके और उनसे जो भी चीज जीता है, मैंने ब्राह्मण को दान कर डाला है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु विकुल मही पे कुमारा। मैंने ब्राह्मण को दान कर डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु को भुजा को काटने वाले मेरे फरसे को देख। ये लिखा ना, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। मतलब इस फरसे को तू देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु के भुजा को काटा था, सारे सारे क्षत्रियों को नाश किया था। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। तो ये प्रसंग में आगे लिखा है, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्या आपको इतना समझ आया? एक बच्ची कह रही है, सर आप तो हमारे हिंदी वाले मैम से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। बस मेरा टारगेट है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बस आगे देखते हैं, अब इनके व्याख्या को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान है। भाई पुराने धनुष को हमने तोड़ भी दिया तो क्या हमने बुरा किया? श्री रामचंद्र जी तो नवीन के धोखे से देखा था। मतलब श्री रामचंद्र जी ने इसे सोचा था कि नया धनुष होगा, मरियल सा धनुष था, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी की कोई गलती नहीं है। मुनि आप बिना कारणवश क्रोधित हो रहे हैं। फिर परशुराम कहते हैं अपने फरसे को देखते हुए, बेटा हमारे फरसे को देख ले। अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव को भी जाना नहीं, तूने समझा नहीं, तू छोटा है ना, बालक है। मैं तुम्हें बच्चा समझ करके नहीं मारता हूं, और तू मुझे केवल मुनिवश मत समझ लेना। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मतलब मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया है, और मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूं। तेरे को पता नहीं, जितने भी इस देश दुनिया में क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल के लोग थे, मैंने सबका नाश किया है, सबको मारा हूं, और शत्रु को मारने वाले के नाम से विख्यात हूं। बाप रे बाप। आगे सुनना। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के सारे राजा को हराया है, सारे राजा को मारा है, और उनसे जो भी छीना सब ब्राह्मण को दान दिया हूं। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजा को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा का बालक, अपने माता पिता के सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक है। मेरा फरसा तो इतना खतरनाक है कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसका भी नाश करने वाला है। और ये बिंदु नीचे लिखा है, देखो। माँ तो पिता ही जान ही सोचे बस रामा। करसी महासी किशोर रामा। गर्भ के अवर्गक दलन रामा। परसु मोर अति घोरन रामा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसको तक मेरा ये फरसा मार देता है, परास्त कर देता है।
बस इस प्रकार से इस प्रसंग का अर्थ होता है कंप्लीट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं, देखते हैं कितना तुमने क्लासेस को समझा, कितना समझ आया, इसके आंसर करने से पता चल जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। परशुराम ने लक्ष्मण को दुष्ट और मूर्ख कहकर किस कारण से चेतावनी दी? परशुराम ने लक्ष्मण को दुष्ट और मूर्ख कहा था, क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण ने धनुष तोड़ने की बात स्वीकार नहीं की थी। लक्ष्मण ने परशुराम को क्रोध का मजाक उड़ाया और पुराने धनुष को साधारण धनुष बताया, मतलब यहाँ पर सॉरी शिव धनुष होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया, शिव धनुष को, ठीक, शिव धनुष को उसने साधारण धनुष बताया। क्योंकि लक्ष्मण ने परशुराम के फरसे को छू लिया था, देख लिया था कि परशुराम का जो फरसा है वो कितना नुकीला है, कितना धारदार है। या फिर लक्ष्मण ने राम को युद्ध के लिए उकसाया था? बता भाई क्या रीजन है? सर लैपटॉप वाली लिंक दे दीजिए, लैपटॉप वाली लिंक आपको टेलीग्राम पर आज मिल जाएगी। प्लीज एक ही मैसेज को स्पैम मत कीजिए, आप आंसर कीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेरी गुड, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। यू आर करेक्ट बॉय, तुम बिल्कुल सही आ रहे हो यार। मतलब इस बार तो तुम पक्का बोर्ड एग्जाम फोड़ोगे, फोड़ोगे यार, फोड़ोगे, डेफिनेटली फोड़ोगे तुम बोर्ड एग्जाम। तो समझ आ गया जी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रसंग को पढ़ते हैं और अपने क्लास को ओवर करते हैं। ये भाई यहाँ पर चौथा कैसे हो गया, तीसरा होना चाहिए ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से हो गया चौथा जी, ठीक है कोई नहीं। चलो इसको मैं साधारण पढ़ दूं कि लय से पढ़ूं, एक बार मुझे बता दो। जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं पढ़ दूंगा, मैं साधारण तरीके से पढ़ के समझा दूं कि जिस प्रकार से पढ़ते हैं रामचरितमानस को उसी लय में पढ़ने की प्रयास करूं। बताइए जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, क्या ड्रीम है, क्या सपना है, तुम क्या चाहते हो? साधारण तरीके से पढ़ दूं कि वैसे ही लय से पढ़ना है? लय से, लय से, लय से एक बच्चे ने कहा साधारण, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं लय से। तो चलिए हम अपने लय को रामचरितमानस की लय से जोड़ने का प्रयास करते हैं। विहसी, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। बिहसी खलन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देख, पुनि पुनि मोहि देखब कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मर जाही। देख कुठारू देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जे बिलो की, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन, सुर महिसुर हरिजन अरु गाऊ, हमरे कुल इह पर न सुराई। बांधे पापु अपिक रीति हारे, मरतहु पापरई तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आगे अब हम दोहा को पढ़ते हैं। जो जो बिलो की अनुचित कहूँ रामा, क्षमहु महामुनु धीरज रामा। सुनि सरोसि भृगुवंश मनु रामा, बोले गिरा गंभीरा रामा। इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। ओके, अब हम इसके भावार्थ मतलब अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक एक लाइन समझेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर हम एक साथ इसे कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। इसे मैं इरेज करता हूं और अब एक एक लाइन के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, बिहसी बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंस करके और कोमल वाणी से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, महामुनि आप अपने को बड़ा बड़ा भारी योद्धा कहते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ी दिखाते हो। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लगता है कि तुम फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा दोगे। लो भैया, अब और भनकेंगे परशुराम जी और उनको गुस्सा आएगा। अब ऐसा बोल रहा है, बताओ
सॉरी ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं बताओ कि तुम अपने बार बार इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम फूंक मार के पहाड़ उड़ा दोगे, इतने बड़े पहलवान हो, इतने धाकड़, तुम बड़े खिलाड़ी हो। आगे कहता है यहाँ कुम्हड़ी बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है। अरे जो कुंडा होता है ना, कुंडा, ऐसा कहते हैं कि उसको तुम उंगली दिखाओगे तो सड़ जाएगा, उसकी बतिया जो है बड़ा ही नहीं होगा, सड़ जाएगा। जे तर्जनी देखी मरी माही, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तर्जनी उंगली दिखाओगे और हम डर जाएंगे, तुम हमें कुम्हड़े की बत्तियां समझ रखे हो, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान परशुराम जी से। आगे सुनना क्या होता है। देख कुठारु सरासन बाना, कुठारु और धनुष बाण को देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कहा, मतलब इसने देखा धनुष बाण को, कुठार को, और अभिमान घमंड के साथ कहा। देख लेंगे कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब घमंड के साथ कहा। भृगुसुत समुझ से जनेऊ बिलो की, जो कछ कहा उसहो ऋषि रो की। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भृगुवंश समझ करके, यज्ञोपवीत देख करके आप जो कुछ कहते हैं मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूं। मतलब आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मैं आपको समझ रहा हूं भृगुवंशी, मतलब ये भृगुवंश के थे परशुराम जी। मैं आपको भृगुवंशी समझ करके, मैं आपको एक मुनि समझ करके आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, वरना मैं लक्ष्मण हूं, मैं सुनने वालों में से नहीं हूं। एक्शन का रिएक्शन है ना, न्यूटन का तुम लॉ पढ़े होगे, क्रिया का प्रतिक्रिया, है ना। तो बस मैं सुन रहा हूं भाई, तुम मुनि हो, तुम भृगुवंश के हो, इसलिए मैं सुन रहा हूं, वरना मैं सुनने वाले में से नहीं हूं। सुर महासुर हर जनि अरुगाई, हमरे कुल पर इन्हें न सुराई। ये कहते हैं कि हमारे कुल में देवता को, ब्राह्मण को, भगवान को, भक्त को और गाय को, हम उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके सामने अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं, ऐसा लक्ष्मण इनसे कहते हैं। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। बांधे पापू अप, बांधे पापू आपकी रति हारे, मार तो पाप परधि तुम्हारे। ये कहते हैं क्योंकि इन्हें मारना पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाएं युद्ध में तो हमारे वंश की, हमारे समाज की अपकीर्ति होती है। इसलिए मैं आपका पैर पड़ता हूं, आपका चरण छूता हूं, क्योंकि आप कौन हैं, आप एक मुनि हैं, ऋषि हैं। आगे क्या लिखता है। कोटि कुलीन समा बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूं धानु बाण कुठारा। आपको धनुष बाण रखने की जरूरत ही नहीं है, आपके वचन बहुत कड़वे हैं, आपके वचन इतने कड़वे हैं कि लोग आपके वचन से डर जाएंगे। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि आपको धनुष बाण रखने की जरूरत नहीं है, आपके वचन ही इतने कठोर हैं, कड़वे हैं कि कोई भी आपसे डर जाएगा। और अंतिम में ये जो शब्द लिखा है इसका अर्थ बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण जी उनसे क्षमा मांगते हैं। देखो, क्षमा हूं महाधुन धीरा, मतलब हे मुनि हमें क्षमा कीजिए, हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके सामने। और क्षमा भी कैसे मांगते हैं, एटीट्यूड के साथ। हाँ ठीक है मुनि, अब हमें क्षमा करो, आप मुनि हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वरना तुम सोच लेते हम क्या करते। और क्षमा कहते हैं। और यह सुन करके भृगवंश के परशुराम जी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब परशुराम जी फिर उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारी किताब इनने दिया, किताबें में गायब कर दिया, बताओ। तो जो भी कहेंगे अब हम पढ़ेंगे भैया, जब बढ़िया बकायदे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो बालकांड में आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था फिर, बाकी हमारे बुक में आगे दिया ही नहीं है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ कहता है लक्ष्मण जी हंस करके और कोमल वाणी से बोलते हैं, मुनीश्वर या मुनि, अपने आप को अब बड़ा भारी योद्धा कहते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा मतलब कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि आप पहाड़ फूंक के उड़ा दोगे। मैं यहां पर या फिर यहां पर कोई भी व्यक्ति कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है कि जिसे तुम तर्जनी उंगली दिखाओगे सड़ जाएगा, मर जाएगा। यहां पर मैं डरने वाले में से नहीं हूं। अगर आप धनुष बाण का मुझे अभिमान दिखा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भृगुवंश के हैं, आप एक मुनि हैं, यज्ञोपवीत हैं, आप मुनि हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं अपने क्रोध को रोक के रख रहा हूं, क्योंकि हमारे वंश में, हमारे धर्म में एक परंपरा है, यहां पर देवता को, ब्राह्मण को, भगवान को, भक्त को और गाय को, इन पर हम वीरता कभी नहीं दिखाते हैं।
और इन्हें मारना हमारे लिए पाप समझा जाता है, और अगर युद्ध में हम इनसे हार गए तो हमारी यश कीर्ति नहीं होती बल्कि अपकीर्ति होती है। इसलिए हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपका पैर छूते हैं, हम आपसे पैर पड़ते हैं और आपसे आशीर्वाद सॉरी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और आप ये तीर धनुष जो रखते हो ना वो बंद कर दो रखना, क्योंकि आपके जो आवाज है ना इतना कड़वा है कि कोई भी मर जाएगा, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। और कहते हैं कि भाई हमें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। और जब जब इस प्रकार से टोंट में परशुराम जी उन लक्ष्मण के वचन को सुनते हैं तो फिर परशुराम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और भी क्रोधित होते हैं, और वो कुछ कहते हैं। भगवान जाने क्या कहते हैं, ये हम पढ़ भगवान तो जानते हैं, लिखा भी है रामचरितमानस में, ये हम पढ़ेंगे अब आपके रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस में नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे सिलेबस में इतना है, यहीं से एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। क्या आपको सब कुछ समझ में आया? अगर अच्छे से आए तो एक बार बता दो कि हाँ सर मजा आ गया, समझ आ गया। अगर समझ आ गया हो तो फिर हम करते हैं क्लासेस को ऑफ। जल्दी मिलेंगे शाम को 8 बजे। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस को। साइंस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आप लोग का शेड्यूल बन चुका है, एक बार थोड़ी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, शेड्यूल क्या क्या रहने